नमस्कार दोस्तों, कहाँ गए सब जो हमें अपना कहते याद करता है दिल। लौट आना कभी, आप किसी को ढूंढ रही हैं। वह जो यहाँ रहते थे, किस जमाने की बात कर रही हैं आप। यहाँ कोई 20 वर्ष हुए, यहाँ नीचे उनकी परचून की दुकान हुआ करती थी। वह अधेड़ उम्र की महिला यूं बताने लगी मानो यह कल की बात हो। खैर, उस बुजुर्ग ने उसे हवेली की ओर आने का इशारा किया। हाँ, यहाँ उस्मान मियाँ की एक दुकान हुआ करती थी। कभी कभार उनके बेटे भी बैठते थे उस दुकान में। बुजुर्ग की बातें सुन वह उम्मीदों से भर तनिक मुस्कुराई। भरा पूरा परिवार था उनका, और तब इस इलाके में कोई और घर न था जिनकी बहू बेटियां उनकी अम्मी से अपने दुपट्टे में गोटे लगवाना आती थी। लेकिन अब यहाँ कोई नहीं रहता। क्यों? उनके साथ एक हादसा हो गया था। कब क्या हुआ था? उसने अपने दुपट्टे के किनारों पर चढ़े गोटे को मुट्ठी में भींच लिया। उनकी बेटी किसी गैर बिरादरी वाले के इश्क में पड़कर घर से भाग गई थी और सजा उन्हें भुगतनी पड़ी। सजा? कैसी सजा? बिरादरी ने उन्हें परिवार सहित यह इलाका छोड़कर कहीं और जाने का फरमान सुना दिया था। लेकिन बुजुर्ग बताते बताते चुप हो गए। लेकिन क्या? मेरे लाख समझाने और अल्लाह पर यकीन दिलाने के बावजूद उस्मान मियाँ यह सदमा बर्दाश्त ना कर सके और पूरे परिवार के साथ उन्होंने जहर खाकर इसी घर में खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी, इस शब्द पर वह यकीन ना कर सकी। अल्लाह को शायद यही मंजूर था। आप उन्हीं से मिलने आई थी ना? मैं उन्हें एक खत पहुंचाने आई थी। अपने आंसुओं पर काबू पाने का असफल प्रयास करती खुद को संभाल वहां से जाने को हुई। कैसा खत? उनकी बेटी का खत। थोड़ी देर के लिए उन दोनों के बीच एक सन्नाटा सा छा गया। उस्मान मियाँ मेरे अच्छे दोस्त थे। अगर आपको एतराज ना हो तो वह खत आप मुझे दे सकती हैं। बुजुर्ग ने तुप्पी छोड़ी। असल में मुझे वह खत खो गया। मैं अब उससे उन्हें की बेटी के विषय में कुछ बताने आई थी। लेकिन आप वह बेहिचक मुझे बता सकती हैं। यकीन मानिए, यह राज हम दोनों के बीच ही रहेगा। नहीं, मैं आपको नहीं बता सकती। क्यों? क्या आप अपने अब्बू की तरह तुम्हारा यकीन भी मुझसे उठ गया नूरी? अपने नाम के साथ उन बुजुर्ग आंखों में छलक आए। अपनेपन में डूबे वह खुद को रोक न पाए। आपने मुझे पहचान लिया असलम चाचा? मैंने तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। लेकिन तुम वक्त रहते क्यों नहीं लौटी नूरी? मैं मजबूर थी चाचा। उसने बुजुर्ग का हाथ थामा, अपनी मजबूरी का यकीन दिलाने की कोशिश की। इश्क में इंसान मजबूर हो जाता है। तुम मजबूर कैसे हो गई? मैं अपनी अम्मी के कुछ गहने लेकर उसके साथ यह शहर छोड़ ट्रेन से मुंबई जा रही थी। लेकिन एक हबक पर रो पड़ी। आखिर क्या हुआ था बताओ नूरी? उस जनरल कंपार्टमेंट में पहले से मौजूद कुछ उचक्कों ने हम पर हमला कर मेरे गहने लूटने चाहे और हाथापाई के दौरान चाकू घोंप कर उनकी हत्या कर दी। किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की? मैं सदमे में बिल्कुल गूंगी हो गई थी चाचा। वह रो रो कर अपनी आप बीती बताती रही और वह बुजुर्ग सन्नाटे में कहीं खो गया। मैं अपने पक्ष में कोई बयान दर्ज ना करा सकी। लेकिन उसकी जेब में मेरे कुछ गहने और उसके सीने में धंसे चाकू पर मेरी उंगलियों के निशान को सबूत मानकर अदालत ने उसकी मौत के इल्जाम में मुझे उम्र कैद की सजा सुना दी। उम्र कैद? बुजुर्ग को मानो यकीन नहीं हुआ। हाँ चाचा, पूरे 20 वर्ष बाद जेल से बाहर आई तो मेरे पास अपना बस एक ही पता था जो अब वीरान पड़ा है, खंडहर बन चुके अपने अब्बू के हवेली निहारती नूरी आंसुओं से तर अपने बेनूर हो चुके चेहरे को अपनी अम्मी के हाथों गोटा ले दुपट्टे में पूछते हुए खुद से सवाल करती रही। अब कहाँ जाऊँ मैं? तुम्हारे वालिद का एक खत मैंने वर्षों से संभाल कर रखा है। उसे साताना दे हवेली के बाहरी कमरे में भीतर जाकर कई तहों में मुड़ा कागज का एक टुकड़ा लाकर बुजुर्ग ने उनके हाथों में रख दिया। पुरानी डायरी के एक पन्ने पर चंद शब्दों में लिखा हुआ खत पढ़ा तो अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ निःशब्द आसमान की ओर टकटकी बाद निहारती मानो पश्चाताप करने लगी। खत में उसके अब्बू ने अपनी गलती को नासमझी करार दे दुआओं संग माफ़ी मांग कर उसे अपनी लावारिश हवेली का इकलौती जिंदा वारिस बताया था। धन्यवाद दोस्तों।